लाखों रुपए कमाने के लिए किसान साथियों मेहनत करना होती है। जब आप मेहनत करेंगे तो पैसा भी कमाएंगे। किसान साथियों, ये एक ऐसा बिजनेस है मुर्गी का जिसमें आप ढेरों पैसे कमा सकते हैं। कम जगह वाले भी कर सकते हैं, ज़्यादा जगह वाले भी कर सकते हैं। आप सोनाली नस्ल की अच्छी ब्रीड भी पाल सकते हैं और आरंभ के समय में अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो इसमें कोई पढ़ाई लिखाई की ज़्यादा ख़ास ज़रूरत नहीं होती कि इसमें डिग्री चाहिए हो आपकी। अगर बड़ा व्यक्ति डिग्रियों से बनता तो बड़े बड़े अभिनेता जो हैं जिनकी 8वीं या 10वीं तक पढ़ाई हुई है वो स्टार बन के ना बैठे होते। ऐसे बहुत से अभिनेता हैं जिनकी कम से कम एजुकेशन होने के बाद भी उनने अच्छा खासा मुकाम हासिल किया है। दोस्तों, इस बिजनेस में अगर आपके पास ज़मीन हो जाती है, ज़मीन अगर हो जाती है तो ये आपके लिए बहुत सौभाग्य की बात होती है, क्योंकि इसका सारा खेल ज़मीन का है। और जिसके पास ज़मीन नहीं है वो शहर में रहता है, वो छत पे भी 8-10 शौक के तौर पे पाल सकता है। किसान साथियों, दोस्तों, शौकीन लोगों के लिए भी है और बिजनेस के लिए भी है। इसमें पहले शुरू में पैसा लगता है, फिर पैसे की आवक होना जब चालू होती है तो फिर पैसा आता रहता है। 100 ग्राम दाना इनको चाहिए रहता है। सोनाली ब्रीड की भी यही कहानी है कि कम से कम दाना में भी उत्पादन अच्छा देती है और 24 हफ्तों के लगभग अंडा देने लगती है। किसी भी प्रजाति की मुर्गी हो, सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली जो नस्लें होती हैं वो क्रॉस ब्रीडें होती हैं, जैसे RI, सोनाली, देसी क्रॉस ब्रीड और तुम्हारे से FG। और एक ब्रीड और है जिसको बोलते हैं लेयर क्रॉस ब्रीड भी अंडा अच्छा देती है। अगर इसका मिक्सचर आपको कोई बंदा उपलब्ध करा देता है मुर्गी, तो वो अंडे जो है कंटिन्यू देती रहती है, क्योंकि एक नई वैरायटी रहती है। वो इसी चीज़ को अगर कोई साइंटिस्ट बनाता है तो बोलता है मैंने निर्माण किया है, मैंने बनाया है। वो कोई साधारण बंदा है जिसने क्रॉस ब्रीड करके नई विकसित की है ब्रीड को, तो वो नाम तो नहीं दे पाता है, लेकिन उसकी क्रॉस ब्रीड ही मानी जाएगी, क्योंकि उसकी जो अंडा देने की क्षमता होती है किसान साथी वो बहुत अच्छी रहती है। कई वर्षों से मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरे को इसका एक्सपीरियंस हो गया है। इसको अगर बड़े पैमाने में करते हैं तो थोड़ा पैसा ज़्यादा लगता है, और छोटे पैमाने में करते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं रहता। कोई भी बंदा मुर्गी पाल के पैसे कमा सकता है, वो भी अच्छा अमाउंट में के तौर पे कमा सकता है। जैसे आप 4 रुपये लेयर का अंडा बिकता है और इन्हीं अंडों को आप डबल कीमत पे बेचते हैं या टेबल कीमत पे, अगर 10 से 15 रुपये पर पीस बिकता है अंडा, और आप नई देसी मुर्गी बना लेते हैं, यानी सोनाली, लेयर, RI, FG की मिक्स बना करके एक नई प्रजाति को आप जन्म देते हैं और उस प्रजाति से अंडे लेते हैं, अंडों के लिए पाल रहे हैं, तो आप अगर 100 मुर्गियाँ पाल लेते हैं, 100 में अगर 70 अंडे या 80 अंडे या 50 अंडे, अपन मान के चलते हैं कि 50 अंडे रोज आते हैं। ठंड के मौसम में अगर आपको ये 90 दिन अंडा दे देती है, 70 अंडे मान लो, तो 70 अंडे जो हैं, इन 70 अंडों में लगभग अगर आपका एक अंडा 15 रुपये का बिकता है, 70 अंडे कितने के हो गए? 50 अंडे आपके 500 के हो गए 10 के हिसाब से, समझ रहे हैं?
50 अंडे आपके 500, यानी अगर 10 रुपये के हिसाब से भी लगाते हैं आप तो ये आपके 700-800 के अंडे, 70 अंडे आराम से बन जाएंगे। किसान साथियों, मैंने 10 रुपये बताया, 15 रुपये से 5 रुपये क्यों काट दिए? 5 रुपये आपकी दवाई खिलाई इनकी लागत काट दी, यानी अंडों की जो को आ रही है, खर्च आ रहा है, उसको अपन ने काट दिया। तो ये अपना हो गया 700-800 रुपये महीने का। इसी तरीके से हिसाब लगा सकते हैं, यानी 27-28 हज़ार रुपये महीना। तो आराम से आप 100 मुर्गी रख के भी अच्छा अमाउंट कमा सकते हैं। दोस्तों, नई ब्रीड बनाने के लिए जो है मुर्गों का चयन किया जाना चाहिए। अगर मुर्गे अच्छी क्वालिटी के रहेंगे तो बच्चे भी आपके अच्छी क्वालिटी के मिलेंगे, और उसी से आपको जो है आगे जाके फ़ायदा हासिल होगा। इसी तरीके से किसान साथियों, अपन को जो है काम करना चाहिए, और उसी में अपन को आगे चल के जो है अच्छा पैसा कमाने का एक अवसर मिलता है। किसान साथियों, अगर आप लोग मेहनत करते हैं तो कड़कनाथ है जो, उसके बच्चे अगर निकाल लेते हैं, यानी काले कलर के बच्चे जो हैं, और पर फीस में आपका अगर बच्चे निकालते हैं, पर बच्चा अगर आपका 40 रुपये या 50 रुपये फीस बिक जाता है, और आपने जो है एक महीने में 100 बच्चे निकाल लिए, तो 40-50 रुपये से आप इसका भी काउंट कर सकते हैं कि आपके अगर 100 बच्चे हो गए एक हैचिंग में, तो अच्छा खासा पैसा बन सकता है। किसान साथियों, आप लोगों को जो है पैसा कमाने की धुन सवार होना चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, ईमानदारी से कमाना है। अपन को किसी से ज़बरदस्ती कुछ लेना नहीं है, लेकिन ये है कि मेहनत करोगे तो मिलेगा, और हाथ पे हाथ रख के बैठोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। पढ़े लिखे जो हैं मेरे साथ के जो लड़के हैं वो आज भी घूम रहे हैं, उनने कुछ हासिल नहीं किया, PhD करके बैठे हैं, बड़ी ऊंची ऊंची पढ़ाइयाँ करे हैं, MA BA फर्स्ट ईयर पढ़ के बैठे हैं, लेकिन वो किसके इशारों पे चल रहे हैं? माँ बाप उनको खिला रहे हैं, बीवी बच्चे हो गए हैं तो भी वो माँ बाप की पेंशन में खा रहे हैं। तो इसलिए कार्य करते रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए, जिससे अपन को आगे चल के फ़ायदा हासिल हो। किसान साथियों, बिना मेहनत के कोई चीज़ हासिल नहीं होती। अगर आप मेहनत करोगे तो आगे आपको पैसा ही पैसा मिलने वाला है, क्योंकि 60 से 70 साल इंसान की ज़िंदगी होती है और वो दूसरों के भरोसे में रहता है, तो वो गलत बात है। आप अपने आप में निर्भर रहें, अपने आप में हासिल करें किसी भी चीज़ को अगर हासिल करना चाहते हैं तो। और लोग तुम्हारा कितना ही बुरा चाहें, आप किसी का बुरा नहीं करेंगे तो आपका बुरा नहीं होगा। मेन बात ये जानता हूँ मैं कि अगर आप दुश्मन का भी भला सोचेंगे तो ईश्वर आपका भला ऑटोमेटिक कर देगा, क्योंकि आपने उसका बुरा नहीं चाहा है, इसलिए आपका अच्छा ही होगा। जो बोओगे वो काटोगे। अच्छी सोच रखोगे तो आगे चल के आपको अच्छा खासा इसका फ़ायदा मिलेगा, जिससे आगे चल के आपको बहुत लाभ होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।